हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स। बच्चों, ये जो 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। ओके, एक पार्ट है अपना मैथ्स 1 जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा, और दूसरा पार्ट है अपना मैथ्स 2 जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री। अब ये बच्चों मैथ्स 2 जो है इसमें टोटल अपने पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों सिमिलैरिटी, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ओके, सो बच्चों विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर मैथ्स 2 फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सिमिलैरिटी। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। जो पहली प्रॉपर्टी हमको समझनी है वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ये पहली प्रॉपर्टी हमको समझनी होगी। ओके, अब ये प्रॉपर्टी क्या है हम लोग अच्छे से डिराइव करते हैं। ओके बच्चों, रेशियो मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री में क्या होता है रेशियो मतलब? ओके बच्चों, कोई भी टर्म जो हम लोग लिखते हैं ऐसे a/b या a/b या a/b ऐसे पैटर्न में लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेशियो। ओके बच्चों, यहां पर हम लोग a/b ले लेते हैं, a/b रेशियो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिक फॉर्मूला बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या हम लोग ने बहुत पहले भी पढ़ा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का? तो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने पढ़ा ये फॉर्मूला। ओके, नाउ बच्चों हमको क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो। ओके, तो यहां पर मैं दो ट्राइंगल्स ले लेता हूं बच्चों। मेरा पहला ट्राइंगल मैं लेता हूं एस ए बी सी। ये मैंने पहला ट्राइंगल ले लिया मेरा ए बी सी। ओके, मैं वर्टेक्स से सपोज मेरा बेस बी सी है तो उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एडी, तो एडी हो गया मेरा हाइट। ओके, दूसरा ट्राइंगल बच्चों मैं एज्यूम करता हूं एस पी क्यू आर, और ये मैं परपेंडिकुलर बना देता हूं, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देखो बच्चों ट्राइंगल ए बी सी को। ओके, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल? ये ट्राइंगल का बेस क्या होगा? बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, वेरी गुड, बी सी बेस क्या है? BC। ओके बच्चों, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC? अपना ट्राइंगल ABC इसका हाइट क्या होगा? हाइट क्या होगा? तो वर्टेक्स से जो बेस पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइट। तो हाइट इज AD। फाइन, नाउ लुक एट ट्राइंगल PQR। ध्यान से देखो बच्चों ट्राइंगल PQR को, रेड कलर ट्राइंगल, उसमें बेस क्या होगा? बेसिस QR, बेस है QR। अच्छा, ये ट्राइंगल PQR का हाइट क्या होगा बच्चों? तो हाइट विल बी PQ। ओके, नाउ बोथ दिस ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल का हमको बेस मिल गया और दोनों ट्राइंगल का हमको हाइट मिल गया। हमको क्या फाइंड करना है बच्चों? रेशियो, किसका रेशियो? ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर दिया, ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मुझे फाइंड करना है। ओके, रेशियो कैसे होता है? A/B। ओके, तो आई विल टेक एरिया, कौन से दो ट्राइंगल से? ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ABC, रेशियो मतलब अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। ओके बच्चों, फॉर्मूला क्या है एरिया का? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ट्राइंगल ABC हाफ इंटू, ओके
ट्राइंगल एबीसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सॉरी यहां पे लिखना भूल गया, एरिया ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का बेस कितना है? तो बेस है बीसी मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल एबीसी का हाइट कितना है? तो हाइट है एडी, फाइन, ओके, अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया में निकालूंगा हाफ इंटू ट्राइंगल पीक्यूआर का बेस कितना है? तो बेस है क्यूआर इंटू ट्राइंगल पीक्यूआर का हाइट कितना है? तो हाइट है पीक्यू, राइट। तो बच्चों हम लोग को मिला रेशियो, किसका रेशियो? दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो। ओके बच्चों, यहां पर कुछ कैंसल हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली वी कैन कैंसल हाफ और हाफ। तो हमको क्या मिलेगा बच्चों यहां पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी क्यू। ओके बच्चों, यहां पर दो ट्राइंगल्स है, राइट। अगर मैंने फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया सिंबॉलिकली अगर मैं लिखने जाऊं, पहले ट्राइंगल का एरिया मैं एज्यूम करता हूं A1, तो दूसरे ट्राइंगल का एरिया में क्या एज्यूम करूंगा? A2। ओके, पहले ट्राइंगल का बेस मैं एज्यूम करता हूं B1, तो दूसरे ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा? B2। फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट मैं एज्यूम करता हूं H1, तो दूसरे ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा? H2। ओके, अगर इसको मैं प्रॉपर सिंबॉलिकली यहां पे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं? यहां पे एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैंने क्या एज्यूम किया? A1 अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। ओके, एरिया ट्राइंगल PQR क्या एज्यूम किया मैंने? A2। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, ओके, BC आप बताइए बच्चों क्या है? BC क्या है? B1, वेरी गुड, BC इज B1 इंटू AD क्या है बच्चों? AD इज H1, ओके, अपॉन QR क्या है बच्चों? B2, ओके, QR इज B2। PQ कितना है? तो PQ है H2। तो ये हम लोगों ने बच्चों पहली प्रॉपर्टी डिराइव कर ली है, दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। जब हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लेकिन हमको पता है बच्चों, ज्योमेट्री में जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं तो उसका एक रीजन लिखना होता है, एक स्टेटमेंट लिखना होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? ओके, वी डोंट नीड टू बाय हार्ट इट, हम लोग इसका स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट है बच्चों? ये मैंने क्या बोला था? A अपॉन B वो कौन से फॉर्म में होता है? ये क्या है? रेशियो। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसका स्टेटमेंट क्या है? तो इसका स्टेटमेंट होगा रेशियो। ओके, किसका रेशियो? A1 A2, ये दोनों क्या है? एरिया, दो ट्राइंगल्स के एरिया है। तो रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, ये साइन क्या है? इक्वल टू। ओके, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा, किसको इक्वल टू है बच्चों? तो अगेन रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? रेशियो ऑफ, ये क्या दिया है? मल्टीप्लीकेशन साइन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? तो बेस। ओके, ये B1 B2 क्या है? बेस। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस, और बेस के साथ क्या है? तो बेस के साथ उसका करस्पॉन्डिंग हाइट है। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो दिस इज स्टूडेंट्स आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारी बच्चों पहली प्रॉपर्टी है। ओके, अच्छा बच्चों, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं?
वी आर फाइंडिंग रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. ओके, अच्छा बच्चों, दो ट्राइंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनका हाइट सेम हो, ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनका हाइट सेम हो. तो अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी वही कहती है. ओके, अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ एरियाज. ओके, रेशियो ऑफ एरियाज. किसका एरियाज? ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट. ओके, तो मैं दो ट्राइंगल्स बनाता हूं बच्चों जिनका हाइट सेम हो. ओके, तो सपोज ऑफ ऑल बच्चों ये है मेरा ट्राइंगल. ओके, इसके मैं दो ट्राइंगल बनाता हूं. सपोज ऑफ ऑल ये है मेरा एक ट्राइंगल ब्लू कलर में. ओके, मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी. अनदर ट्राइंगल बच्चों सपोज ऑफ ऑल है ये रेड कलर में. ये रेड कलर में ट्राइंगल है ए बी डी. इसका भी हाइट क्या है? ए बी. बच्चों ध्यान से देखना, जो ब्लू ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल का हाइट क्या है? ए बी. और जो रेड ट्राइंगल है ए बी डी, इसका भी क्या हाइट है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? रेशियो फाइंड करेंगे ऐसे दो ट्राइंगल्स का जिनका हाइट सेम है. ओके, चलो यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं बच्चों, फॉर ट्राइंगल ए बी सी. बच्चों ट्राइंगल ए बी सी को ध्यान से देखो, फटाफट बोलिएगा. ओके, बेस क्या होगा? ट्राइंगल एबीसी का बेस क्या होगा? ओके, तो बेस है बीसी. हाइट क्या होगा ट्राइंगल एबीसी का? व्हाट विल बी द हाइट? तो हाइट होगा ट्राइंगल एबीसी का एबी. राइट, नाउ लुक एट ट्राइंगल, रेड कलर का ट्राइंगल एबीडी. ओके, फॉर ट्राइंगल एबीडी. ओके, ध्यान से देखना, ट्राइंगल एबीडी. तो ट्राइंगल एबीडी का बच्चों बेस क्या होगा? तो बेस इज, हाउ मच इज बेस? बेस है बीडी. ओके, हाउ मच इज द हाइट? हाइट इज एबी. हाइट इज एबी. क्या हम लोग कर रहे हैं बच्चों? हम लोग फाइंड कर रहे हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट. तो ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालते हैं हम लोग. ओके, तो देयरफॉर हम लोग रेशियो निकालेंगे. ओके, तो एरिया ऑफ पहला ट्राइंगल है आपका एबीसी, दूसरा ट्राइंगल क्या है? एबीडी. तो एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल एबीडी. ओके बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू ट्राइंगल एबीसी का बेस कितना है? तो बेस है बीसी. ट्राइंगल एबीसी का हाइट कितना है? तो हाइट है एबी. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ट्राइंगल एबीडी हाफ इंटू ट्राइंगल एबीडी का बेस कितना है? तो बेस है बीडी और ट्राइंगल एबीडी का हाइट कितना है? हाइट है एबी. एनीथिंग वी कैन कैंसल हियर स्टूडेंट्स? कुछ कैंसिल कर सकते हैं? यस, वी कैन कैंसल हाफ हाफ एबी एबी. ये हम लोग कैंसिल कर देंगे. क्या बचा अपने को? तो वी हैव लेफ्ट इट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन क्या है? एरिया ट्राइंगल एबीडी इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों? इज इक्वल टू बीसी अपॉन बीडी. बच्चों अपने को प्रॉपर्टी डिराइव करना है तो इसको सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा. ओके, तो सिंबॉलिकली बच्चों अपना ट्राइंगल एबीसी है, उसके एरिया को एज्यूम करता हूं मैं A1 और ट्राइंगल एबीडी है. ओके, तो इसके एरिया को एज्यूम करता हूं A2. ओके, इसका एरिया एज्यूम किया A1. ओके, पहले ट्राइंगल का बेस को एज्यूम किया B1, हाइट को एज्यूम किया H1. सेकेंड ट्राइंगल के बेस को एज्यूम किया B2
और हाइट को एज्यूम किया h2। ओके, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या है अपना, A1 अपॉन एरिया ट्राइंगल एबीडी, एरिया ट्राइंगल एबीडी क्या है, A2 इक्वल्स टू BC क्या है अपना बच्चों, BC इज B1 और BD क्या है अपना, तो BD इज B2। तो हमको बच्चों ये सेकेंड प्रॉपर्टी मिल गई। वी हैव डिराइव्ड आवर सेकेंड प्रॉपर्टी दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब बच्चों मैंने क्या कहा था, अगर ये प्रॉपर्टी हम कहाँ लिखते तो उसका रीजन लिखना चाहिए अपने को। तो इसका रीजन क्या है, स्टेटमेंट हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ओके, दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकाल रहा हूं जिसका क्या सेम है, तो हाइट सेम है। तो मैं यहां पे इसका लिखता हूं मैं रीजन, तो रीजन इज रेशियो, किसका रेशियो, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ओके, वो क्या होगा, तो इज इक्वल टू, वो इज इक्वल टू होगा। ओके, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू, किसको इक्वल टू है, तो रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। ओके, वो दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग बेसेस को, A1 का बेस क्या है B1 और A2 का बेस क्या है B2। ओके, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। ये होगी अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, अगर किसी ने कुछ मिस किया होगा तो मैं ब्रीफ कर देता आपको क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपनी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है अपनी, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट। तो मैंने दो ट्राइंगल्स लिए जिनका हाइट सेम है, ABC और ABD, दोनों का हाइट है AB। ओके, मैंने यहां पे लिख लिया। अब उन दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD के एरिया का रेशियो लिया, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABD। ओके, तो क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू इसका बेस है BC, हाइट है AB। ओके, एरिया ट्राइंगल ABD हाफ इंटू बेस कितना है BD और हाइट कितना है AB। ओके, यहां पर क्या कैंसिल होगा, सेम हाफ हाफ और AB AB। व्हाट इज लेफ्ट, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू BC अपॉन BD। ये तो हमको मिला, बट हमको एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैंने सिंबॉलिकली दे दिया, पहले ट्राइंगल का एरिया को A1, पहले ट्राइंगल का बेस B1, पहले ट्राइंगल का हाइट H1, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया A2, बेस B2, हाइट H2। ओके, और यहां पे मैंने लिख लिया, डिराइव कर लिया एरिया ट्राइंगल ABC। तो पहले ट्राइंगल का एरिया क्या है A1, एरिया ट्राइंगल ABD, दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्या है A2। तो A1 अपॉन A2, BC क्या है, तो BC है आपका B1, BD क्या है, तो BD है आपका B2, तो B1 अपॉन B2। और इसको अगर लिखने जाएंगे इसका स्टेटमेंट तो कैसे लिखेंगे, रेशियो, किसका रेशियो, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। और कैसे ट्राइंगल्स है ये, जिनका हाइट सेम है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू क्या है, रेशियो, अगेन रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग bases. Okay, तो A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. Okay, if you have understood it, please copy it. So, अगर दो ट्राइंगल्स का हाइट सेम होता है तो क्या बच्चों दो ट्राइंगल ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनका बेस सेम हो, राइट? तो इसी से हम लोग डिराइव करेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ, इनका क्या सेम है, विथ कॉमन
बेस। ओके, दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो हम लोग निकालेंगे, लेकिन वो दो ट्राइंगल्स का क्या सेम रहेगा? बेस सेम रहेगा। ओके, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं बच्चों, देखो सपोज ऑफ ऑल ये है मेरा पहला ट्राइंगल, ये मेरा पहला ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, अब ये ट्राइंगल ए बी सी का बच्चों बेस है बी सी, हाइट है ए बी। अगर मैं दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ये मैंने ड्रॉ किया दूसरा ट्राइंगल, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल क्या है? ब्लैक कलर का बी सी डी। अब ये ट्राइंगल का भी बेस सेम है बी सी, हाइट क्या होगा? तो वर्टेक्स से बेस को परपेंडिकुलर। सपोज ऑफ ऑल ये मैं ले लेता हूं ई, इसका हाइट होगा डी ई। ओके, तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, ओके, जिनका बेस सेम है। ओके, तो लेट्स कंसीडर फर्स्ट ट्राइंगल, अपना पहला ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। ओके, सो फॉर ट्राइंगल ए बी सी, बच्चों फटाफट मुझे बताओ, फॉर ट्राइंगल ए बी सी बेस क्या होगा? तो इसका बेस होगा बी सी, इसका हाइट क्या होगा? तो इसका हाइट होगा ए बी। ओके, बेस बी सी, हाइट ए बी। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी सी। ओके, फॉर ट्राइंगल बी डी सी, ओके ध्यान से देखो बच्चों, ट्राइंगल बी डी सी, तो ट्राइंगल बी डी सी का बेस कितना होगा बच्चों? तो बेस होगा बी सी, और इसका हाइट कितना होगा? तो हाइट होगा इसका, हाइट होगा डी। बेस बी सी है और हाइट क्या है? डी। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, अब हमको क्या फाइंड करने का है? उनके एरिया का रेशियो। तो आई विल फाइंड इट आउट, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? तो एरिया ट्राइंगल बी डी सी। क्या फॉर्मूला एरिया का बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ट्राइंगल एबीसी का बेस कितना है? तो बेस है बी सी, हाइट कितना है? तो हाइट है ए बी। ओके, सिमिलरली यहां पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ट्राइंगल बीडीसी का बेस कितना है? तो ट्राइंगल बीडीसी का बेस है बीसी, और इसका हाइट कितना है? तो हाइट है डी। बच्चों कुछ कैंसिल कर सकता हूं यहां पे मैं? यस, डेफिनेटली आई कैन कैंसल हाफ ऑफ बीसी बीसी, हाफ ऑफ और बीसी बीसी कैंसिल हो गया। ओके, मैंने क्या कहा था? हम लोग प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा। तो पहला ट्राइंगल है तो इसके एरिया को ले लेता हूं A1, सेकेंड ट्राइंगल है इसके एरिया को लेता हूं A2, फर्स्ट ट्राइंगल के बेस को लिया B1, सेकेंड ट्राइंगल के बेस को लिया B2, फर्स्ट ट्राइंगल के हाइट को लिया H1 और सेकेंड ट्राइंगल के हाइट को लिया H2। ओके, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहां पे एरिया ट्राइंगल एबीसी। पहले ट्राइंगल का एरिया क्या है? तो इट इज A1। दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्या है? ट्राइंगल बीडीसी, दैट इज A2 इक्वल्स टू AB क्या है आपका? तो AB है H1। ओके, AB है आपका H1 अपॉन DE क्या है? तो DE है आपका H2, DE है H2। तो ये आपका हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। ओके, अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? तो ये क्या है बच्चों? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस। तो मैं लिखूंगा इसको रेशियो, किसका रेशियो? ऑफ एरियाज, किसका एरियाज? तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स का रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या है उसका? विथ कॉमन बेस। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस क्या है? इज इक्वल टू किसको इक्वल टू है? तो रेशियो, किसका रेशियो? ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। A1 का हाइट कितना है? H1, और A2 का हाइट कितना है? H2।
तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, ये हमको मिल गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी. वी गॉट अवर थर्ड प्रॉपर्टी. बच्चों, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई तो प्रैक्टिस सेट 1.1 विल बी वेरी 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 इजियर फॉर यू.